दोस्तों ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसका गुणनखंड कैसे करते हैं, एक बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं, उसको इस एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम समझते हैं कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे इसका फैक्टर गुणनखंड करने के लिए हम सीखते हैं क्या है कि बराबर है तो हम बराबर लगाएंगे, फिर बराबर लगाने के बाद ये हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे यानी उसी को छाप देंगे। हम बार बार ये बात बोलते हैं उसी को छाप देंगे या उतार देंगे। हम ये बात इसलिए बोलते हैं कि आप इस बात को समझिए कि यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे सिर्फ इसको उतार देना है। बहुत से स्टूडेंट बच्चे जो होते हैं उनको ये लगता है कि कैसे आ गया, कहीं से नहीं आया, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही आया। कहाँ से आया देखो, एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस है प्लस, हम अलग से नहीं लिख रहे हैं, प्लस है प्लस, फिर प्लस लिखने के बाद हमारे पास ये क्या आ गया, ये 5 है। अब 5 को जब अच्छा 5 के लिए हम जगह छोड़ते हैं, 5 को अभी तोड़ना है तो किस तरीके से तोड़ेंगे अभी हम बता रहे हैं। 5 को तोड़ना है तो 5 की जगह छोड़ देते हैं, फिर x है, x को यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर प्लस और यहाँ पे 6। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा सा है। फिर यहाँ पे बराबर होगा, एक्स स्क्वायर को उतार लेंगे, ये प्लस यानी देखिए ये प्लस, ये जो x बाहर है इसका मल्टीप्लाई इसमें भी जाएगा और इसी का मल्टीप्लाई ये 3 में भी जाएगा। तो दोनों के लिए x है तो 3 के साथ जब x लेंगे तो 3x होगा। और यहाँ पे प्लस और माइनस का मैटर करता है, तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है यानी ये प्लस आएगा। यहाँ पे प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये प्लस आएगा और 2 का x में मल्टीप्लाई। बात को समझिए, यहाँ पे सिर्फ प्लस है और यहाँ पे x है। x जो है एक बार 3 के साथ जाता है और यही x एक बार 2 के साथ जाता है, क्योंकि ये ब्रैकेट बना करके ये कंफर्म कर दिया कि x 2 के लिए भी है और 3 के लिए भी है, तो दोनों को अलग अलग x दे दिया गया और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाया गया, फिर उसके बाद 6। अब यहाँ पर इसको कॉमन लेंगे। कॉमन किस तरीके से लेते हैं, बराबर है तो बराबर, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 3x है, तो यहाँ पे देखते हैं कि इन दोनों में x कॉमन है। क्या कॉमन है, x कॉमन है, क्योंकि जो x स्क्वायर है और यहाँ पे x है तो इसमें भी एक x आपको मिल जाएगा और इसमें भी एक x मिल जाएगा। इसलिए हम अगर x कॉमन लेते हैं इसमें से तो इसमें का एक x यहाँ पे बचा, यहाँ पे लिख दिए हैं, और प्लस है तो प्लस लगा देते हैं। फिर ये x जो था इस x को आपने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ये x निकल करके यहाँ पे आया तो x यहाँ पे बचा, फिर प्लस इसमें का x आया तो ये 3 बच गया आपके पास। फिर यहाँ पर प्लस है, इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है। यहाँ पे देखिए x नहीं है, यहाँ पे तो x है, यहाँ पे x नहीं है, इसलिए x कॉमन नहीं होगा। यहाँ पे 2 है, इसमें 2 है क्या देखते हैं। अगर ये 6 है तो 6 को अगर तोड़ते हैं तो 3 गुणे 2 टूट जाएगा, यानी 2 है इसमें। तो हम ये कहेंगे कि 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 इसमें से जब लेते हैं तो यहाँ पे x बचता है और प्लस इसमें से जब 2 लेते हैं यानी इसको तोड़ करके दिखाया गया है, यानी 2 ले लिया गया तो कौन बच गया, 3 बच गया। 3 यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज ये और देखते हैं कि ये और ये दोनों क्या है, सेम है यानी कॉमन है। इन दोनों को कॉमन लेंगे, जब इन दोनों को कॉमन लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे, और बराबर लिखने के बाद x प्लस 3 हम लिखेंगे x प्लस 3 को कॉमन लिया गया तो दूसरे ब्रैकेट में x लिखा गया और ये कॉमन हो गया तो यानी हो गया यहाँ पे +2 बराबर आ गया। तो हम इसका फैक्टर कर दिए हैं। अब यहाँ पर एक चीज पूछते हैं कि शून्यक अगर इसका पूछ दे, या यहाँ पे ये तो एक इसका गुणनखंड हो गया, अब इसका अगर पूछ दे कि शून्यक क्या है तो शून्यक आप सीधे यहीं से कह सकते हैं कि x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर होगा -3। इसी तरीके से x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर होगा -2। तो हम ये कहेंगे कि इस बहुपद के शून्यक -3 और -2 हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर -3 को x की जगह पे रखा जाए तो ये 0 आएगा, पूरे का आंसर 0 आएगा, और -2 अगर x की जगह पे रखा जाए तब भी ये 0 आएगा। इसका मतलब क्योंकि या तो ये इसका शून्यक है, अगर ये इसका शून्यक है तो 0 आएगा,
और अगर ये 0 है तो वो शून्यक आएगा। फिर से ये इसका शून्यक है। तो अब एक चीज और जान लीजिए आप कि अगर हमारे पास एक घातीय बहुपद होगा यानी उसकी पावर एक घात वाली होगी तो उसका जो शून्यक आएगा वो सिर्फ एक आएगा। एक का मतलब 2 आ गया, -1 आ गया, 3 आ गया, ये एक। ऐसा नहीं कि एक आएगा, ये एक की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक आएगा। जैसे ये एक है, ये एक है, ये एक है, मतलब एक पद आएगा। तो ये जो होगा ये जैसे अगर रैखिक बहुपद है, एक घात वाला बहुपद है तो उसका शून्यक एक आएगा, उसके एक शून्यक आएंगे। और अगर हमारे पास द्विघातीय बहुपद है जिसकी घात 2 है उसके उसके शून्यक 2 आएंगे, -3 -2 जैसे आएंगे। यही हमारा फाइनल। बाकी आपको ग्राफ बाद में बता दिया जाएगा। पेपर को किस तरीके से तैयार करना है ये चीज आपको कंफर्म बताएंगे हम कि किस तरीके से। और इस बिल्कुल इजी है, बहुत ही आसान है बोर्ड का क्वेश्चन और उसको तैयार करना। बोर्ड के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उसको भी हम बताएंगे कि किस तरीके से वो लोग चूज करते हैं क्वेश्चन को, और क्या आप पढ़ के जाएं तो आपको क्वेश्चन उसमें ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है। और आपको सबसे ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन पे ध्यान देना है क्योंकि वही नंबर देता है ज्यादा। और बाकी आपसे इतना कहेंगे कि आप पिछले साल के पिछले ईयर के आप क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसमें से जो क्वेश्चन आपको बोर्ड में आए हुए हैं आपको नहीं समझ में आते हैं उस क्वेश्चन को हमें कमेंट में डाल करके भेजिए हमें, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जिस चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है उस चैप्टर का आप क्वेश्चन उठाएं तो हमारे लिए इजी होगा वीडियो बनाना। वैसे हम तो हर एक चीज का मतलब आपके लिए छूट देते हैं, आप जिस चैप्टर का चाहें आप पूछ सकते हैं, आप फ्री हैं। चलिए दोस्तों, आपके लिए अगले वीडियो के लिए हम तैयार करके आपको अगले वीडियो में आपको दे दिया जाएगा।